हेलो माय टैरो फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल टैरो यूनिवर्स ट्रिपल वन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपने लाइफ में। सो डियर, आज का टॉपिक है हु विल यू मैरी एंड व्हेन। आपकी शादी किससे और कब होगी? यहाँ हम विद द हेल्प ऑफ टैरो डिवाइन हम जानेंगे, और साथ ही साथ में ओरिकल कार्ड्स भी निकालेंगे और जानेंगे क्या एनर्जीज है, क्या रीडिंग है आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग नाउ। हम यहाँ पे कार्ड्स को शफल करते हैं और रैंडमली कार्ड्स को, मल्टीपल कार्ड्स को हम यहाँ ड्रॉ करेंगे और देखेंगे हु विल यू मैरी, कौन होगा आपका फ्यूचर स्पाउस, कब मिलेंगे वो, और क्या डिसेप्शन एनर्जी, क्या ओरेकल एनर्जी है आपके लिए। सो ये एक बहुत ही डिटेल रीडिंग होने वाली है, कलेक्टिव रीडिंग है ये। यहाँ हम रीडिंग को एक प्रैक्टिकल वे में, डीपर वे में समझने की कोशिश करेंगे ताकि क्लैरिटी हो और मैसेज मिले लाइफ में कैसे अप्लाई होगा, क्या होगा। सो डियर, यहाँ हमने 6 टैरो कार्ड्स, रैंडम कार्ड्स आपके लिए ड्रॉ किए रहे हैं। अब यहाँ पे हम आपके लिए सेकंड डेक से ओरेकल कार्ड निकाल रहे हैं। सो बेसिकली एक पाइल तैयार कर रहे हैं आपके लिए। बहुत ही स्टक एनर्जी मुझे लग रही है। देखिए यहाँ कार्ड्स ऑलरेडी फॉल हो रहे हैं, तो बहुत उलझन में लग रहे हैं आप, बहुत परेशान लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही ज़्यादा टेंशन लिया है आपने अपने फ्यूचर पार्टनर के लिए, है ना। आप कहीं ना कहीं चाहते हैं वो आपको जल्दी मिले, और डिले से मुझे लग रहा है आप यहाँ परेशान हैं। बहुत ही खोए हुए, परेशान से आप, मुझे एनर्जी आपकी लग रही है। चलिए हम एक कार्ड यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एंड यहाँ थर्ड डेक लेंगे, और इस डेक से यहाँ एक और ओरिकल मैसेज ड्रॉ करते हैं एंड आपका पाइल फिर रेडी हो जाएगा, और फिर हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ हम शफल कर रहे हैं कार्ड, एंड कार्ड्स आ चुके हैं सारे आपके लिए। कार्ड्स की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए लाइक करिए वीडियो, डबल टैप द स्क्रीन टू कनेक्ट विद द एनर्जी। ओके, द डेविल कार्ड है यहाँ आपके लिए पहला कार्ड। पास्ट एनर्जी मुझे काफी प्रोमिनेंट लग रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सॉर्ड, ओके, जजमेंट का कार्ड है रिवर्स, ग्रेट, एंड नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड। ओके, सो डियर, ये एनर्जीज हैं आपकी। चलिए हम इसको डिटेल में हम जानने की कोशिश करते हैं। आइए बात करते हैं सबसे पहले कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनकी पर्सनालिटी, उनका नेचर कैसा होगा। डियर, यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स का जो एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये मुझे ऐसा लग रहा है जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे वो इमोशनली एक्सप्रेसिव और हार्ड वर्किंग दोनों क्वालिटीज रखते हैं। रोमांटिक जेस्चर्स करते हैं, जैसे कि कुछ गिफ्ट्स लाना, सिंगिंग करना आपके लिए, आपको इम्प्रेस करना। तो मतलब जो भी आपको पसंद है वो चीज़ करेंगे जब आप दुखी होंगे या परेशान होंगे। तो इस तरह के पर्सन, इनका नेचर समझ में आ रहा है। सो आपके फ्यूचर स्पाउस इमोशनली डीप और रोमांटिक नेचर के होंगे अकॉर्डिंग टू द यहाँ नाइट ऑफ कप्स एनर्जी। ये इंसान अपनी फीलिंग्स दिल से दिखाते हैं, लेकिन कभी कभी ओवर इमोशनल भी हो सकते हैं। मतलब छोटी छोटी बातों को दिल पे ले सकते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से मुझे लग रहा है कि ये पर्सन करियर ओरिएंटेड, प्रैक्टिकल और लर्निंग टाइप के पर्सन होंगे। मतलब जो कोई जो स्टेडली अपने लाइफ बिल्ड कर रहा है ना, जिनमें एक सीखने की ललक हो, जिनमें आगे बढ़ने की ललक हो, जिनमें टैलेंट है ना, ग्रोथ करने की क्षमता है। ना कि कोई ऐसे पर्सन जो एक मतलब कि अपने ही फैमिली के जो भी पुरानी पुश्तैनी चीज़ें हैं, बिजनेस है, पैसा है, उसको ही लेके बैठ जाए और आगे ना बढ़े। तो इस तरह की चीज़ नहीं है। ये आगे बढ़ने वाले, एक दूरदृष्टि रखने वाले इंसान मुझे लग रहे हैं। बट यहाँ आपके कार्ड में आया है द डेविल कार्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लव लाइफ में कोई ऐसी कनेक्शन था या थी, या अभी भी है कुछ लोगों के लिए, जिसमें किसी ने अपनी रियल फीलिंग्स छुपाई, और हो सकता है कोई टॉक्सिक या कार्मिक रिलेशनशिप कनेक्शन रहा हो जिससे आपको इमोशनल बंधन जो है महसूस हुआ हो। बहुत ज़्यादा आप स्टक रहे हैं किसी रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा ही परेशान हुए, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स देने के बाद भी वो आपको रिजल्ट नहीं मिला जो आप चाहते थे। सो ये एनर्जी आपको वार्निंग दे रही है कि आप अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखें और अपने पार्टनर को
टाइम लेकर समझें, है ना? और सही इंसान पे ही इन्वेस्ट करें, जहाँ आप समझ चुके हैं कि ये इस इंसान के साथ वो मुझे रिज़ल्ट आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से आपको बैक आउट होने की सलाह दी जाती है। यहाँ आपके लिए जजमेंट का भी रिवर्स्ड कार्ड दिखाता है कि आपका पर्सन जो भी आप पास्ट कनेक्शन में थी, वो थोड़ा कन्फ्यूज़ रहे हैं, तो पास्ट मिस्टेक के लिए रिग्रेट कर रहे हैं या अपने डिसीज़न को लेकर क्लियर नहीं रहे ये पर्सन। पर एस ऑफ सॉर्ड यहाँ बता रहा है कि एक नई क्लैरिटी, एक नया सच, एक नया कम्युनिकेशन अ, एक न्यू पर्सन की बिगिनिंग है आपके लाइफ में, जिससे सब कुछ अब क्लैरिटी आपको लाइफ में मिलेगी, जो आपके पास रिलेशनशिप में आपको नहीं मिली, जहाँ पे आपको छोटा महसूस कराया गया, अनइम्पोर्टेंट महसूस कराया गया। सो वो सारी एनर्जी अब पीछे छूट के एक नई पॉजिटिव पर्सन, एक न्यू बिगिनिंग आपकी तरफ आने वाली है। सो आपकी जो पर्सनालिटी होगी फ्यूचर स्पाउस की, वो चार्मिंग और एक्सप्रेसिव होंगे अकॉर्डिंग टू द नाइट ऑफ कप्स। इंटेलिजेंट और प्रैक्टिकल थिंकर होंगे, मुझे एस ऑफ सॉर्ड की एनर्जी से लग रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से मुझे लग रहा है कि करियर ओरिएंटेड होंगे, फोकस्ड होंगे अपने करियर में, है ना? एंड थोड़े से पॉजेसिव या इंटेंस रिलेशनशिप हो सकती है समटाइम्स, क्योंकि यहाँ मुझे डेविल की एनर्जी लग रही है, क्योंकि आप दोनों के ही मुझे लग रहा है पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए जिसका कहीं न कहीं दर्द अभी भी आपके दिल में है। तो हो सकता है आगे के रिश्ते में उसकी झलक दिखाई दे, इसलिए आपको कहा जाता है यहाँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग से आपको गुजरने की ज़रूरत है, हीलिंग की हेल्प लेने की ज़रूरत है, ठीक है? सो यहाँ स्पिरिचुअली अवेकनिंग का फेज़ आ चुका है और आप स्पिरिचुअल हेल्प लेके अपने पास्ट की एनर्जी से बाहर आने की आपको सलाह दी जाती है बिफोर यू एंटर योर न्यू रिलेशनशिप फॉर मैरिज। यहाँ हम बात करें कि हाउ विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस, तो यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से मुझे लग रहा है कि मीटिंग जो होगी बहुत ही प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में होगी, जैसे कि कहीं वर्क में या कॉलेज में या आप कहाँ जहाँ भी वर्क करते हैं उसके थ्रू हो सकती है, और या वेडिंग में कहीं पे सेलिब्रेशन का माहौल जहाँ हो रहा है, वहाँ से बातचीत इनिशिएट हो सकती है। डियर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी से लग रहा है कि शुरुआत हो सकती है थोड़ी स्लो हो, बहुत बहुत ही ड्रीमी सा आपको फील होगा, ऐसा लगेगा सब कुछ बहुत ही अचानक से फास्ट से हो रहा है, जैसा आप चाहते थे वैसा ही सब कुछ हो रहा है। सो स्लो और रोमांटिक कनेक्शन होगा, स्वीटली बहुत ही जेंटल तरह से रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा और बहुत कम टाइम में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक रोमांटिक रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में डेवलप होगा। चलिए अब हम जानते हैं कि व्हेन विल यू मैरी, आपकी शादी कब होगी। सो डियर यहाँ 6 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी से मुझे ये इंडिकेशन लग रहा है कि आप अभी एक ट्रांजिशन फेज में हैं, आप पास से हील कर रहे हैं, पूरी तरह हील नहीं हुए हैं, बट बहुत हद तक आपने अपने आप को संभाल लिया है और पीस की तरफ मूव हो रहे हैं। ये कार्ड जनरली मुझे 6 मंथ्स टू 1 ईयर का टाइम फ्रेम देता है, इसमें क्लैरिटी और डायरेक्शन मिल सकती है रिगार्डिंग योर मैरिज। सो यहाँ मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है 6 मंथ्स में आपकी मैरिज हो जाएगी, एंड यहाँ में मतलब कि सब मैक्सिमम टाइम यहाँ 1 ईयर तक का लग सकता है। एस ऑफ सॉर्ड भी यहाँ कार्ड है, तो नई शुरुआत का संकेत देता है आपके लिए, एक न्यू कनेक्शन, न्यू प्रपोजल क्लियर कम्युनिकेशन के थ्रू आएगा। अगर आप ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हैं तो वो रिश्ता बहुत हद तक उथल पुथल भरा रहा आगे, बट चीज़ें बहुत हद तक सॉल्व होने की गुंजाइश है, यहाँ पे रास्ता आपको अपने आप से दिखेगा आगे। आपका अब लाइफ जो है एक स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रही है, आपका जो रिलेशनशिप है वो स्टेबल मैरिज में कन्वर्ट होने वाला है, जब दोनों आप अपनी ऑनेस्टी और ट्रुथफुलनेस के साथ डील करेंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस जो भी हैं उनसे रिश्ते की शुरुआत होने से पहले ही ऑनेस्टी, आप रिश्ते में क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, तो बहुत ही अगर ऑनेस्टी से कनेक्शन से आप ये रिश्ता बनाते हैं तो बहुत ही पॉजिटिव और अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलने वाले हैं इस रिश्ते में। अब हम ओरेकल कार्ड्स को अनफोल्ड करते हैं और देखते हैं ओरेकल आपको क्या बताना चाहता है। सो यहाँ पे आपके लिए डिसेप्शन का कार्ड है, समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क
इन दिस रिलेशनशिप। और एक कार्ड है आपके लिए फ्रीडम का कार्ड। देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर। सो डियर, यहाँ यूनिवर्स आपको कहना चाहता है, सिंस यहाँ आपके लिए डिसेप्शन का ओरेकल कार्ड आया है, सो किसी भी रिलेशनशिप में ट्रूथ और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखना अब आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे किसी भी झूठ की गुंजाइश नहीं होगी। अगर आप अपने रिश्ते को सच्चाई और ईमानदारी से अब निभाते हैं तो बहुत सारी खुशियाँ आपको अपने रिश्ते से मिलने वाली है। किसी चीज़ को इग्नोर मत करिए जो आपके इंट्यूशन को डिस्टर्ब करे, ठीक है? अगर आपको कोई मैसेज मिल रहा है, अगर आपको कोई चीज़ फ़ील हो रही है, तो वो एक रीज़न से फ़ील हो रही है, ठीक है? आप उसको इग्नोर मत करिए। अगर आप अभी मुझे प्रेज़ेंट में लग रहा है किसी सिचुएशन में हैं, बट आपको ऐसा रिग्रेट हो रहा है, पास्ट के रिलेशनशिप का अभी भी फ्लैशबैक आपको आ रहा है, रिग्रेट हो रहा है कि शायद मैं ऐसा कर लेती तो चीज़ें बन जाती, या ऐसा कर लेती तो चीज़ें बन सकती थी। बट यहाँ आपके लिए रिग्रेट का कोई भी स्कोप नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत सोच समझ कर ये डिसीज़न लिया है। और कोई भी इम्पल्सिव डिसीज़न नहीं लिया है कि एक बार में उन्होंने आपके साथ ऐसा किया तो आपने ये डिसीज़न ले लिया। बार-बार आपने उन पर्सन को मौका दिया सुधरने का, बदलने का, बट वो इंसान अपने ही एनर्जी में, अपने ही हिसाब से चलना चाहते थे। उन बदलने की कोई गुंजाइश उन्होंने कभी रखी ही नहीं, कभी उन्होंने सुधारा ही नहीं उस रिश्ते को। सो आपने बहुत ट्राई किया, बहुत मौके दिए, और बहुत ही मुश्किल से आपने ये स्टेप लिया है कि आप आगे बढ़े हैं, ठीक है? सो वो एक चीज़ें प्लान्ड थी, वो होना ही था। सो यहाँ पे रिग्रेट की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप अपने डार्क पास्ट से निकल के एक ब्राइट फ्यूचर में जाने वाले हैं। सो यहाँ पे आपको अपनी इंट्यूशन के साथ जाना चाहिए, और आपने जो डिसीज़न लिया है अपने इंट्यूशन के साथ, उस पे आपको बिलीव करना चाहिए। सो ये गाइडेंस है आपके लिए। आगे और देखते हैं। सो डेफ़िनेटली यहाँ डिसेप्शन कार्ड जो रहा है, एक वार्निंग एनर्जी है आपके लिए, आपको वार्निंग देना चाहता है कि किसी रिलेशनशिप में कोई आपकी रियल फीलिंग्स के साथ खेल रहा था, छुपा रहा था अपनी फीलिंग्स को, या शायद पास्ट में आपको किसी ने धोखा दिया था, ठीक है? और ये पर्सन जो है आपके एक्स हो सकते हैं, या क्लोज़ फ्रेंड जिस पे आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया, और उसने कुछ बातें आपसे छुपाई, जिसकी वजह से आप इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हुए उनके एक्शंस के कारण। सो यूनिवर्स कह रहा है, अब फ्यूचर में जब नया इंसान आए तो उनमें ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, पहले ऑब्जर्व करें, और जो एक्शन से उनके आपको फ़ील हो कि हाँ, ये चीज़ें सही नहीं है, गलत नहीं है, उसको इग्नोर ना करें। जो आपने पहले गलती की है वो दोबारा रिपीट ना करें, ठीक है? अगर कोई साइंस दिख रहे हैं आपको कि नहीं ये सही नहीं है, उसी वक़्त उसका आपको ध्यान रखना है, इग्नोर नहीं करना है, कन्फ्रंट करना है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, ठीक है? क्या वो सीरियस है इस रिश्ते को लेके या नहीं, ठीक है? क्योंकि अब आप जिस लाइफ़ के फ़ेज़ में हैं, वहाँ पे आप एक सीरियस रिलेशनशिप, सीरियस कमिटमेंट की तलाश में हैं, ठीक है? सो अब आपको बहुत ही सोच समझ के डिसीज़न लेने की यहाँ पे ज़रूरत है। ब्लाइंड ट्रस्ट आप किसी पे भी ना करें। डियर, सेकेंडली यहाँ पे है फ्रीडम कार्ड। ओरेकल कार्ड आया है आपके लिए फ्रीडम। सो यहाँ एक लेसन है आपके लिए। फ्रीडम कार्ड आपको बताना चाहता है, देयर इज़ अ लेसन फॉर यू। फ्रीडम का मतलब है अब आप अपने चॉइसेस से बंधे हुए नहीं हैं, आप अब एक रिलीज़ एनर्जी में हैं। जो अभी तक आप एक लूप में फँस गए थे, उसी एनर्जी में है, निकल ही नहीं पा रहे हैं, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, भीख माँग रहे हैं किसी से बात करने की, मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, कॉल बैक नहीं आ रहा है, रात भर रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, आपको कोई देखने वाला नहीं है। मतलब किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि आप क्या कर रहे हैं, और ये पैटर्न रिपीट पे चल रहा था। बट आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं, अकेले ही जूझे हैं इन चीज़ों से। सो बहुत ही हिम्मत करके आप एक फ्रीडम एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है? सो आपने बहुत स्ट्रगल किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि एक टाइम पे ऐसी स्टेट में, मेंटल स्टेट पे आ गए थे, इमोशनल स्टेट में आप आ गए थे, जहाँ आपको खुद ही लगने लगा था कि ये क्या हो गया है मेरे साथ, मैं क्या था, मैं क्या थी, क्या बन गया हूँ या क्या बन गई हूँ, इस तरह की सोच आने लगी थी। और ऐसा भी सोचने लगे थे कि आप मैं क्या करूँ? कोई मेरी हेल्प करे, भगवान से ये भी माँगने लगी थी कि भगवान आप मेरी हेल्प करो,
है ना? तो ये सारे फेजेस से आप गुजरे हुए हैं। सो अब आपको अपनी फ्रीडम जो मिली है, फ्रीडम ऑफ स्टेट ऑफ माइंड जो मिली है, वो आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको किसी को भी ख़राब करने नहीं देना है। आप अब अपनी चॉइसेस से बंधे हुए नहीं हैं, आप एक्सप्लोर करिए, सोचिए, समझिए, टाइम लीजिए, हड़बड़ी मत करिए। किसी भी रिश्ते में जाने से पहले पूरी जाँच-पड़ताल टाइम दे कर के फिर ही कोई रिश्ता आप डेवलप करिएगा। बिल्कुल भी जल्दबाज़ी नहीं करना है आपको। अगर आप किसी भी कन्फ्यूज़न में हो, तो आपको उसमें विचार करना है। अगर लाइफ में अब आगे कभी भी किसी कन्फ्यूजन या ऑन ऑफ रिलेशनशिप में हैं जिसमें आप खुश नहीं हैं, तो यूनिवर्स कह रहा है आपसे कि अब आप इमोशनली टाइम के साथ बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं। आप फ्री हैं अपना डायरेक्शन चूज़ करने के लिए। आपको पूरी परमिशन है अपने दिल से किसी को निकालने की, किसी और की परमिशन की ज़रूरत अब आपको नहीं है अपने डिसीज़न लेने के लिए। अब आप इमोशनली फ्री होंगे, तभी आपको सही पार्टनर आपके लाइफ में आएगा। सो जो आपको कंट्रोल नहीं करेगा बल्कि आपको सपोर्ट करेगा, इस तरह का पार्टनर आने वाला है आपके लाइफ में। ओके, फिर 6 ऑफ सॉर्ड और एस ऑफ सॉर्ड के कॉम्बिनेशन से मुझे लग रहा है कि अभी आप एक हीलिंग और क्लैरिटी फेज में हैं। आपका पास्ट क्लियर होने के बाद ही एक नई जर्नी स्टार्ट होगी एंड आप ऑन द वे हैं ऑलरेडी। बहुत हद तक आपने अपने आप को संभाल लिया है। आप अभी अपने लाइफ गोल्स पर फोकस कर रहे हैं और नेक्स्ट 6 मंथ्स में और मोस्ट प्रोबेबली और मैक्सिमम 1 ईयर में आप इमोशनली और फाइनेंशियली स्टेबल फील करेंगे और आपके शादी के भी बहुत ज़्यादा चांसेस उसी वक्त में, उसी पीरियड में यहाँ पे आपके कार्ड्स के अकॉर्डिंग लग रहा है। काफ़ी डिले हुआ है आपके मैरिज में, बट अभी आपकी एनर्जी मैरिज की एक्टिवेट हो गई है, एक्टिवेशन जोन पे है एंड यहाँ 2026 मार्च से आपकी मैरिज पोर्टल जो है यहाँ पे खुल रहा है, मैरिज पोर्टल एक्टिवेशन होने वाला है। तो मोस्टली लोग मुझे यहाँ लेट 20s और 30s में लग रहे हैं, तो ये टाइम आइडियल है आपकी स्पिरिचुअल और इमोशनल मैच्योरिटी के लिए। और यहाँ ओवरऑल मैसेज मैं आपको देना चाहूँगी कि आपका मैरिज एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आएगा, ठीक है, और बहुत ही जल्द आने वाला है ये पीरियड। जब आप अपने पुराने अटैचमेंट से रिलीज़ करेंगे, तब एक ऑनेस्ट और इमोशनली अवेलेबल पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है। ये जो पर्सन होंगे वो हर मायने में ऐसे ही फ्यूचर स्पाउस होंगे आपके लिए, जिसकी आपने कामना की थी, जो आपने प्रे किया था भगवान ने, वैसे ही ये फ्यूचर स्पाउस होंगे जो आपके इमोशनल अवेलेबिलिटी तो होगा ही होगा, साथ में एक बहुत ही क्लासी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाइफ देंगे आपको। तो हर मायने में ये पर्सन एक आइडियल फ्यूचर स्पाउस होंगे जो प्रैक्टिकल, इमोशनल, करियर ओरिएंटेड, ऑनेस्ट होंगे, है ना। और सबसे ज़रूरी बात होगी ये कम्युनिकेशन के रास्ते हमेशा खोल के रखेंगे, हमेशा बात करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में अप्रोच करने वाले इंसान होंगे, ना कि बात करना बंद कर देना, जो आपके पास्ट रिलेशन में भी ऐसा आपने फेस किया है। तो बहुत ही पॉजिटिव पर्सन मुझे ये लग रहे हैं और इमोशनली बहुत हद तक अवेलेबल रहेंगे ये पर्सन, ठीक है। सो इनके एंटर करने से बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आने वाला है, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आपके लाइफ में आने वाला है। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग रही। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आपसे रेजोनेट की हो और आप इसको क्लेम करना चाहते हैं, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करके कमेंट करिए 111, ओके। सो हाइप द वीडियो ताकि मुझे भी अप्रिसिएशन मिले। कमेंट 111 टू क्लेम दिस रीडिंग एंड लाइक द वीडियो। अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। बहुत ही सुंदर रीडिंग रही आपकी। आई होप आपको अच्छी लगी हो, आपसे रेजोनेट की हो, और मैं प्रे करती हूँ कि बहुत ही जल्द आपको आपने जैसी कामना की है फ्यूचर स्पाउस के, वैसे ही फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में आए और आपकी ज़िंदगी जो है खुशियों से भर जाए। सो बहुत सुंदर रीडिंग रही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।